इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं, देखिए एक बात है, and we came out quite positive that hopefully there will be some delivery for the people of JNK in the medium run and also in the short run. What about the future? What did the Prime Minister say, sir? Well, the Prime Minister, whatever he said is. सर आपकी बैठक कैसी रही? सर हिंदी में भी बता दीजिएगा सर प्लीज. but he was responsive to every single point that was raised. Was there a point raised about speaking to Pakistan as well, because PDP had expressed that? Well, that PDP, I don't speak for PDP. No, but was it raised in the meeting? Madam, that you can ask her, not me. So how many? So everyone spoke about restoration of first statehood. Restoration of first statehood. It was the majority of the people. Overwhelming majority of the people asked for the restoration of statehood. So did you talk? तारा चंद जी हैं जम्मू से, ये एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं कांग्रेस की तरफ से. तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया. लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी. एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए. हम लोगों ने ये बताया कि भाई सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आश्वासन दिलाया था हमको कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे एक समय पे. तो हम लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है. तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए. ये हमारा मांग. हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है. अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए. तीसरी चीज हमने बताई कि बहुत बड़े जमाने से हमारे डोमिसाइल, हिस्टोरिकली डोमिसाइल रूल्स थे. जमीन का तो हमारे महाराजा के जमाने से था, 1925 के जमाने से, और बाद में नौकरी का भी था. तो केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे जमीन की गारंटी, और जो लोकल मुलाजिम हैं, IAS IPS वो तो आते रहेंगे, तो हर स्टेट में है, वहाँ भी आते रहेंगे. लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुविधा थी, वो सुविधा की गारंटी देनी चाहिए. फिर हमने कहा कश्मीरी पंडित जो है पिछले 30 साल से वो बाहर हैं, बहुत सारे, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं कुछ, लेकिन अधिकतर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है. ये हमारी मौलिक ड्यूटी है, सरकार की तो बनती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक राजनीतिक दल और नेता की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी सरकार की सहायता करें, मदद करें कि वो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाएं. और 5वां पॉइंट था कि जिस वक़्त 5 अगस्त को स्टेट के 2 हिस्से किए गए और डाउनग्रेड किया गया, उससे पहले और उसके बाद भी हजारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, वर्कर्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे. तो उनमें से हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं छोड़ने की, लेकिन इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या आपने एक डर के भय से कि भाई अगर इनको छोड़ेंगे तो कुछ होगा, उनको सबको रिहा कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए. तो ये 5 बड़े मुद्दे
हमारे। आजाद साहब, सरकार की तरफ से जो आप लोग एजेंडे का इंतजार कर रहे थे, सरकार की तरफ से क्या एजेंडा आपके सामने रखा गया था, उस पर क्या सर, वो ओपन डिस्कशन था जो हमारा पहले हमने शुरू हमें नहीं किया था। पहले स्पीकर थे हम कांग्रेस की तरफ से, तो हम लोगों ने पहले बताया एजेंडा। उन्होंने कहा समय और बोलने का कोई समय, बहुत ज्यादा बोलते, जो जिस विषय पे भी आप बोलना चाहो तो उस विषय पे बोलो। सर, कुछ आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे, कुछ पार्टीज ये भी कह रही थी कि आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेटहुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध है। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलंब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। सर, कोई समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है सर चुनाव कराने की? कोई नहीं, उसके लिए पीएम ने कहा, हम लोगों ने कहा कि पहले बुलाए, तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल पिछले साल से ये मन था कि बुलाऊं, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड में इतने लोगों को इकट्ठे बुलाना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड ये सबसे बड़ी मीटिंग मेरे इस हॉल में हुई है, ये सबसे बड़ी है कोविड में। तो लेकिन एक विंडो निकला, तो इस विंडो में हमने बात की। आजाद साहब, आज खबर आई है कि चुनाव आयोग भी जल्दी, मतलब परिसीमन आयोग जो है जल्दी ही बैठक बुलाएगा, सर्वदलीय बैठक। वो मुझे मेरी जानकारी, आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी? हाँ, जल्दी होना चाहिए। अगर इलेक्शन करना है और नॉर्मलसी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी बहाल करनी है, हम चाहते हैं कि तुरंत डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है डेमोक्रेसी का और सरकार का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार खुद अपने आप में लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती है, मंत्री का काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है और पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना है, जिसको पीएम ने स्वयं मांगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, उनकी एक अलग सिस्टम है काम करने का और राजनेताओं का अलग है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई अभी इतने साल से ये चल रहा है तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आता है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिशियन मिलता है लोगों से, उस तरह से तो ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेगा। तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी नहीं, अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं पर सर इस पर आपको बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के 5 पॉइंट्स में एग्री? आप जब फुल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एकदम साफ कह रहे हैं कि एलजी का शासन नहीं चाहिए? हाँ, हम लोगों ने बता दिया ना, नाम लेकर बताया, गवर्नर जिसमें हो। हाँ, बाकी सबने बताया कि अगर एलजी अच्छा है तो इसी को गवर्नर बनाओ और स्टेटहुड को दे दो, प्रमोट करो। आप लोग एलजी के काम से खुश हैं? इसका नहीं, बाय एंड लार्ज ने कहा पॉलिटिशियन है और समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, पॉलिटिशियन समझता है। बहुत फर्क होता अंतर में पॉलिटिशियन गवर्नर होना और नॉन पॉलिटिशियन गवर्नर होने में, लेकिन वो एक सप्लीमेंट्री चीज थी। सबका ये कहना था फुल फ्लैज स्टेट गांव होनी चाहिए, हमारी भी वही पहली मांग थी, सबने उस पर बल एक और चीज थी, वो थी कि कारगिल को और लद्दाख को और एक पूरा एरिया है, इसको लेकर आप लोगों ने? नहीं, देखो उसके बारे में मैंने पूछा था अपने क्वेश्चन में कि उसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन चूंकि लद्दाख का, लेह और कारगिल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो उसका मतलब यही है कि उस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, बुलाया नहीं था। ये जो आजाद साहब कांग्रेस के जो 5 डिमांड आपने बताया, बाकी और पार्टियां, कितनी पार्टियां आपसे सहमत थी? आपने जो नहीं, अब मैं थोड़ी ये कहूंगा कौन मेरे सहमत थे, अंदर की बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीजें थी। तो जल्दी ऑफ कोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की, कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या
गलतियां की, क्या क्या आपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। एनसी ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजुर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने अलग, और सब पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं, और इशू भी सबका एक ही कारण था। और मैं नहीं समझता कि ये जो 5 मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे, तो कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग हों। किसी ने सब 370 को वापस करने की मांग की या 35 को बहाल करने की मांग की? किसी ने भी? किसने? बस मैंने बताया ना, अधिकतर कुछ लोगों ने कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि भाई वो कोर्ट में है, अदालत में है। अजय साहब, क्या आगे भी कोई बैठक होगी? इसका कोई समय आज कहा गया, क्या आने वाले समय में कोई और भी? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुआ ऐसे। सर 370 पे आपकी पार्टी में भी... चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो आपको कांग्रेस पार्टी ने क्या मांगे उठाई ये बताया गुलाम नबी आजाद ने। हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव जरूर होंगे, ये प्रधानमंत्री ने बताया है। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात ये कही कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी मिटनी चाहिए, और ये वो मिटाना चाहते हैं। फिर से बताएं आपको, प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों वो दूर करना चाहते हैं। तो प्रमुख बातें जो हुई उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से साफ साफ ये कहा गया कि पहले तो उन्होंने स्वागत किया कि लोगों ने खुलकर फ्रैंक तरीके से अपनी विचार रखे, ऑनेस्ट व्यूज अपने रखे हैं, और उन्होंने कहा कि पूरा फोकस जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे शुरू हो कश्मीर के अंदर, उस पर उनका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द, और जैसे डीडीसी के चुनाव हुए हैं ऐसे ही जल्द से जल्द कामयाब असेंबली इलेक्शन भी कश्मीर में कराए जाएंगे, इसकी भी बात प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने फिर ये कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाए, इसमें बाकी सबकी भागीदारी रहेगी, तो फिर चुनाव वहां पर जल्द कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इसके प्रति भी खुशी जाहिर की कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मीटिंग के, उन्होंने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। और हिंसा को लेकर भी बात हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर एक जान भी जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो बहुत दुख की बात है, और इस सबकी साझी जिम्मेदारी है कि अपनी नौजवान नस्ल को बचाया जाए। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में विकास के जो काम हो रहे हैं उस पर भी बात हुई है लगातार। और साथ साथ इसके अलावा ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं राजनीतिक दलों के, अपने कुछ विरोध हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि जम्मू कश्मीर का भला हो। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक सुरक्षा का वातावरण बनना चाहिए, एक सिक्योरिटी का वातावरण बनना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग महसूस करें अपने आप को। इसके अलावा जो गुलाम नबी आजाद ने आपको बड़ी बातें बताई उसमें भी ये था कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई, भले महबूबा मुफ्ती ने ये बयान पहले दिया हो कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। 370 को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ एक लोगों ने बात उठाई जरूर, लेकिन सबने ये कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इसलिए इस पर कोई बात हो नहीं सकती। तो 370 पर भी कोई बात हुई नहीं है बैठक के अंदर। लद्दाख के बारे में कहा जाता है कि लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसका उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने विचार उठाया था, लेकिन चूंकि लद्दाख का कोई प्रतिनिधि नहीं था इसलिए इस पर भी ज्यादा बात नहीं हुई। बड़ी बात, अच्छे माहौल में बात हुई है। और महबूबा मुफ्ती की तरफ से और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से 370 का मुद्दा उठाया जरूर गया, यह बात सामने आई है, लेकिन गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि उस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने 370 हटाए जाने का मामला प्रधानमंत्री के सामने रेज किया, यह हमें खबर मिल रही है। इस पर कितनी बात हुई इसके बारे में इशारा जरूर गुलाम नबी आजाद ने दिया कि ज्यादातर लोगों ने माना कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है इसलिए इस पर कोई खास बात नहीं की जा सकती है। तो जितने भी लोग बाहर निकले, इससे पहले अल्ताफ बुखारी निकले थे, सज्जाद लोन निकले बाहर, उन्होंने बात की, गुलाम नबी आजाद ने बात की, तो सबने ये कहा कि बहुत अच्छे माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में बात हुई है और सबने बात की है जम्मू कश्मीर की तरक्की की। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक एक करके इश्यूज पर बात करें तो सबसे पहले 370 की बात, ये लग रहा था कि शायद कुछ राजनीतिक दल इसी बात पर अड़े रहेंगे और इस बात को लेकर के कहीं माहौल खराब ना हो जाए कि 370 क्यों हटाया और कैसे हटाया और वापस लाया जाए। लेकिन भले ही महबूबा मुफ्ती ने और फारूक अब्दुल्ला ने ये इशू रेज किया, लेकिन उसके आगे ज्यादा बात हुई नहीं, ये जानकारी आई है।
बिल्कुल सौरभ, महबूबा मुफ्ती ने थोड़ा जोरदार तरीके से इस आवाज़ को उठाया। फारूक अब्दुल्ला ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन उनके जिक्र में बहुत ज़्यादा जोर नहीं था। लेकिन बहुत दिलचस्प ये था कि घाटी के ही नेता मुजफ्फर हुसैन बेग, जो कि पहले पीडीपी के सांसद हुआ करते थे, अभी पीपल काउंसिल में हैं, उन्होंने इस बात का जोरदार खंडन कर दिया और वहाँ पर किसी और को इसके खंडन की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनका ये कहना था कि अब तो ये कानून बन चुका है और ऐसी स्थिति में मामला जब कोर्ट में है तो फिर कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, अब इस पर बातचीत करने का क्या मतलब है। तो ये बहुत दिलचस्प थी कि घाटी के ही दो नेता इस मसले को उठा रहे हैं और घाटी के तीसरे नेता इस बयान का उन्होंने खंडन किया। दूसरी दिलचस्पी रही कि गृह मंत्री अमित शाह जब बोल रहे थे तो उन्होंने धारा 370 को लेकर जिक्र तक नहीं किया है, कोई सफाई तक नहीं दी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि धारा 370 का तो कोई मसला केंद्र सरकार के नजर में है ही नहीं, तो वहां पर इस बैठक में वो चीज तय हुई कि कोई जिक्र तक नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह ने। स्टेट हुड को लेकर निश्चित तौर पर यह बताया गया, जो उसकी पहले का उनका बयान था कि उस बात को उन्होंने दोहराया कि तो पहले ही कह चुके इस बात पर कि उचित समय पर स्टेट हुड की बात की जाएगी, विचार किया जाएगा। फिलहाल डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और डिलिमिटेशन के काम के बाद ही विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप एक दिलचस्प ये कह सकते हैं कि इस बैठक में 370 का मसला उठा, बावजूद उसके कश्मीर घाटी के दूसरे नेता ने उस बयान का खंडन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि कोरोना काल में पहली इतनी बड़ी बैठक वो कर रहे हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बैठक का कितना महत्व है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक प्रधानमंत्री का संबोधन रहा और प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उस पर जो जितने भी नेता वहां मौजूद थे अधिकांश उससे एकदम सहमत होते हुए दिखे। ऐसा हमें बैठक में मौजूद एक सोर्स ने यह बताया कि पीएम के स्पीच को उन नेताओं ने भी बहुत ज्यादा सराहा, क्योंकि पीएम का पूरा स्पीच एकदम डेवलपमेंट ओरिएंटेड और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के इर्द गिर्द रहा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव और डीडीसी चुनाव का जिक्र करते हुए कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ही वो चुनाव कराए गए हैं और वो चुनाव एक सीढ़ी है, एक प्रक्रिया है। जब आगे का चुनाव यानी कि विधानसभा का चुनाव कराया जाए उसके तहत ये प्रक्रिया चल रही है। एक बार जब डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद वो चुनाव कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार जो एक संदेश देना चाहती थी कश्मीर के नेताओं को, जम्मू कश्मीर के नेताओं को, वो संदेश ऐसा लगता है कि बहुत सक्सेसफुली गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के मार्फत दे दिया है। और वो दल जो कि खासतौर पर महबूबा मुफ्ती, मुझे ये बताया गया कि सबसे तीखेपन के साथ ज्यादा जिक्र करते हुए 370 का महबूबा मुफ्ती ने इस मसले को उठाया था, लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग ने उसका काउंटर किया, ये कहते हुए कि ये मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में है। देखिए, ये एक्सपेक्टेड भी था देवेंद्र की महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इसको जोरदार तरीके से उठाता तो वो वहीं थी, उन्होंने कोशिश की। लेकिन ऐसा आपने कहा कि उनको कश्मीर के एक नेता ने उनको टोका और कहा कि इस मामले में अब दम नहीं है, कानून बन चुका है। तो ये तो 370 की बात हुई, इसका मतलब 370 कोई इशू नहीं रहा बैठक के अंदर। स्टेट हुड की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री के बारे में भी ये बताया गया कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे डीडीसी चुनाव हमने कराए हैं ऐसे ही चुनाव कराना, वहां पर राजनीतिक चुनाव, असेंबली इलेक्शन कराना, माफ कीजिएगा, उसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। तो ये आश्वासन लेकर के नेता बाहर आए हैं कि चुनाव तो होंगे ही। ये आश्वासन तो सौरभ ऑलरेडी था। लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा था कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद जब डीडीसी की प्रक्रिया हुई तो उसका पूरा और डिलिमिटेशन के काम को तेज किया जाने लगा, तो वो सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि आपको जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। तो उस मामले में तो कोई केंद्र सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं था। बस आज की बैठक में एक बार फिर से इस बात को बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाने के बाद, मतलब ये उससे पहले नहीं हो रहा है और डिलिमिटेशन के काम में अभी वक्त लगेगा। उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है अगले साल मार्च तक, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उसमें अभी वक्त लगना है। तो आप ये मानकर चलिए कि जम्मू कश्मीर में अगले साल ही विधानसभा चुनाव संभव है और ये उन दलों के लिए आप यहाँ से कह सकते हैं सर, उस लिहाज से कि इस सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर से अगर पीएम के मार्फत ये एश्योरेंस मिल रहा है तो कम से कम जाकर वहाँ पे इस बात को कह पाएंगे कि पॉलिटिकल प्रोसेस और तेजी से आगे बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में। और तब शायद डिलिमिटेशन कमीशन के जो एसोसिएट मेंबर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद फारूक अब्दुल्ला सहित, वो शायद डिलिमिटेशन कमीशन की अगली बैठक में निश्चित तौर पर शिरकत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन इसलिए बना हुआ है ताकि अगले साल आगे विधानसभा चुनाव। अभी आपने बताया कि जब महबूबा मुफ्ती ने 370 की बात की तो मुजफ्फर हुसैन बेग ने उनको टोका और कहा कि अब इस बात को करने का कोई मतलब नहीं है। तो उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, जरा वो हम सुनवा दें।
separate parties, they were on the same page that we have to address the problems faced by the people of Jammu and Kashmir. There were demands for the restoration of the state. So far as Article 370 was concerned, I said the matter is pending in the Supreme Court and let Supreme Court decide it. That was हुसैन बे खुद भी ये बता रहे थे कि जब 370 की बात उठी तो मैंने ये कहा कि चूंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो वही तय होने दें, यहां उसकी बात नहीं करेंगे। और महबूबा मुफ्ती के अलावा फारूक अब्दुल्ला ने भी इस विषय को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत जोरदार तरीके से यह मुद्दा उठ नहीं पाया बैठक के अंदर। अब देवेंद्र, सवाल जो है वो रह गया है स्टेटहुड का, पूर्ण राज्य के दर्जे का, जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी ने भी की है। इसको लेकर के सब ये कहा, ये पहले पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं गृह मंत्री भी कि वक्त आने पर यह किया जाएगा। आज इसको लेकर के दोबारा कोई बात कही गई? और दोबारा एग्जैक्टली सौरभ वही बात कही जो पहले कही गई है कि स्टेटहुड के बारे में तो बोला जा चुका है, हम पहले ही बता चुके हैं। देवेंद्र, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त कविंद्र गुप्ता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे वहां जरा सुनते हैं उनकी बात। अरे वो लाइव है हमारे साथ जी। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं। निर्मल सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? उनको ईयरपीस जो है लग रहा है। निर्मल सिंह जी, मेरी आवाज आप सुन पाए? बड़ी कम आ रही है जी। जी अच्छा, मैं इसको ठीक कराता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी सवाल आपसे पूछने की, मेरी आवाज आप तक पहुंचे, मैं उम्मीद करता हूं। तो मैं सर सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं सब लोग, धन्यवाद जी निर्मल सिंह जी, सब ये जानना चाहते हैं कि मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला बैठक का? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने अपने दिल खोल के अपनी बात रखी है और प्रधानमंत्री जी ने सभी की बात सुनी है और अपनी पार्टी का एजेंडा के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यही लोकतंत्र की स्पिरिट है कि अपनी बात रख सकते हैं। जो कुल मिला के कंसेंसस था कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है स्थापित की जाए, जिसके लिए डिलिमिटेशन बड़ी आवश्यक जो है एक उसकी ज़रूरत है, जिसके लिए सभी का सहयोग हो और फिर चुनाव हो, इस प्रकार का लगभग कंसेंसस था। जी, आप लोग अंदर बात कर रहे थे, बाहर हम लोग जितने नेताओं से बात कर रहे थे कश्मीर के, सब 370 की बात कर रहे थे। क्या 370 वापस लाने की मांग किसी ने की मीटिंग में? देखिए, जिसका जो उसके मन में था उसने बात की, लेकिन कुल मिला के आखिर में जो कंसेंसस निकला, ये तो डिफरेंसेस हमारे 72 साल के हैं, तो ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र की यही स्पिरिट है, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। लेकिन है कि कुल मिला के जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है, उसके लिए केंद्र के सहयोग की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते हैं, उसी के मद्देनज़र जो है आगे इलेक्शंस हों डिलिमिटेशन के बाद और सभी का सहयोग मिले, इस प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की है और इस प्रकार का कंसेंसस वहां दिखा। जी निर्मल सिंह जी, कहीं कोई तीखी बात तो नहीं हुई? क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी जो बयानबाजी कर रही थी बैठक में जाने से पहले कि पाकिस्तान से बात करो, तो ऐसा लग रहा था कि वहां जाकर के कोई आर्गुमेंट ना हो। ऐसा अपनी बात रखी है जी, वहां अपनी बात जरूर रखी है, ठीक है, क्योंकि जो उनका जो आइडियोलॉजी है या जो भी है एजेंडा है, तो सभी को रखने का, किसी को मनाही तो नहीं थी बात करने की। लेकिन वहाँ जो कंसेंसस मिला, जो गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने अंत में बात की और जिस पर लगभग कंसेंसस बना है, वो लोकतंत्र की बहाली। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान, भारत की अखंडता और वहाँ पर चुनी सरकार आए, तो इसके लिए हमें कुल मिला के मिल के काम करना है। तो चुनावों के लिए कोई टाइमलाइन की बात हुई, कोई समय अवधि की बात हुई? सर 2 मिनट नहीं, ऐसा टाइमलाइन नहीं, लेकिन पहले डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन कमीशन अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, इस प्रकार की बात आई है और वो नीचे तक लोगों से जो है बातचीत करे, इस प्रकार की बात आई। और सर स्टेटहुड को लेकर कि कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये मांग भी उठी। हेलो जी, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई गई।
लगातार बनी हुई है। और देखिए ये भी बात आई है और ये कहा गया कि जब उपयुक्त समय होगा तो पूर्ण राज्य का भी दर्जा दिया जाएगा। तो लगभग ये सरकार पर करेगा कब इसकी ज़रूरत है, लेकिन जैसा आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिया था और जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने दोनों सदनों में कहा है, तो वो पूर्ण दर्जा तो आएगा ही। वो कब आएगा ये जो है एक स्ट्रैटेजिक मामला है जिसको केंद्र जो है वो तय करेगा। निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ थे। और अब हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी के साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर गुलाम नबी आजाद। नहीं, हम खाली बैठे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं, एकदम कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। तो हम बैठे तो नहीं है, पॉलिटिशियन कभी बैठता कहाँ और पॉलिटिशियन कभी रिटायर भी नहीं होता है। लेकिन दो चीज़ें हैं कि हम चाहते थे कि पीएम कभी न कभी और गृह मंत्री कभी न कभी सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग करें जिससे हम अपनी बात कर सकें। तो हमने आभार प्रकट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उनको ये मीटिंग ली, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर आप पहले मीटिंग लेते तो बहुत लाभ होता। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये बताया कि मेरी भी इच्छा थी पिछले साल से चर्चा करने की आप लोगों के साथ, लेकिन पिछले 1.25 साल से कोरोना के कारण नहीं कर पाया। और आज भी मेरे इस प्रधानमंत्री निवास पे ये सबसे बड़ी मीटिंग आज तक हुई है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों से ही हुई है। सर, पहले आप कह रहे थे कि कोई एजेंडा नहीं आया इसलिए आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन मीटिंग में चर्चा क्या हुई? क्या एक विस्तृत हर मुद्दे पर चर्चा मीटिंग में? पहले स्पीकर हम ही थे, हमारी पार्टी थी तो हम भी पहले स्पीकर थे। तो हमने बताया कि भाई एजेंडा क्यों नहीं भेजा आप, तो हम किस पर, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कोई एजेंडा नहीं है, जो बोलना चाहे खुला एजेंडा, ओपन फ्लोर था, ओपन फ्लोर है। तो इसलिए वो चैप्टर जो हमारी दिमाग में थी, आज कांग्रेस पार्टी ने थी या हमारी कांग्रेस लीडरशिप से जो चर्चा हुई थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जी और बाकी सीनियर लीडरों से, कश्मीर के लीडरों से जो मुद्दे उठ के आए थे, वो बड़े मुद्दे वो हम लोगों ने उठाए। बड़ा मुद्दा था कि भाई वो चीजें हमने कहीं स्टेटहुड का इशू था, विधानसभा इलेक्शंस। अच्छा, स्टेटहुड का भी हमने कहा ये कोई किसी मुख्यमंत्री को बनाने या एमएलए के लिए नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट बहुत पिछड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चला सकती, बहुत मुद्दे हैं लोगों के। और इस डिवीजन के बाद और भी पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो सारा कुछ हॉर्टिकल्चर ठप है, ट्रांसपोर्ट ठप है, हैंडीक्राफ्ट ठप है, इंडस्ट्रीज आधी से ज़्यादा बंद हो गई हैं। तो इसको कौन चलाएगा? इसको पॉलिटिकल लीडरशिप चलाएगी। कौन सत्ता में आता है वो हमें मतलब नहीं है, कि कौन सी पार्टी आती है उसका मतलब नहीं आती, लेकिन एक पॉलिटिकल डायरेक्शन तो होगी, डायरेक्शन तो होगी। इसलिए उसके लिए तुरंत इलेक्शन करनी चाहिए और इलेक्शन से पहले फुल फ्लैज स्टेटहुड देनी चाहिए, स्टेटहुड दे के ही इलेक्शन होने चाहिए। सहमति, कुछ आश्वासन प्रधानमंत्री से आज की बैठक में मिला? कोई डेडलाइन उन्होंने रखी? कि मुझे खुशी है कि हम लोगों ने कश्मीरी पंडितों की बात की कि उनको तुरंत वापस लाना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। कश्मीर में सब पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी यहाँ मौजूद हैं सब चाहती हैं कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, लेकिन इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, हम लोगों का तो कोऑपरेशन मिलेगा। लेकिन दो चीज़ें ये जो मुद्दे उठाए थे, गृह मंत्री ने अपने भाषण में ये कह दिया कि स्टेटहुड भी हम देंगे, हम लोगों ने प्रॉमिस है, हम वचनबद्ध हैं। हम लोगों ने बताया था कि भाई आप लोगों ने दोनों सदनों में बताया, तो उन्होंने कहा मैंने बताया है और हम स्टेटहुड देंगे और इलेक्शन भी करेंगे। तो अब कई पार्टीज ने उठाया था कि भाई इलेक्शन अभी तुरंत करो और डिलिमिटेशन छोड़ दो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में छोड़ी। तो उन्होंने गृह मंत्री ने बताया कि नहीं, यहाँ अनिवार्य है, क्योंकि हमने जो बिल पास किया है उसमें 7 सीटें ऐड हो गई हैं कश्मीर में। 4 जो लद्दाख को मिलती थी वो इसमें ऐड होंगी और 3 वैसे बढ़ा दी है। पहले 87 का हाउस था, अब 90 का हाउस होगा। तो 7 सीटें कौन देंगे, कहाँ करेंगे? तो उसके लिए तो डिलिमिटेशन करना होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी तक हो भी गया होता, लेकिन ये जो 1.25 साल, क्योंकि उसमें नीचे तक लोगों के पास जाना पड़ता है, म्यूनसिपैलिटी तक जाना पड़ता है, उसके बाद पंचायत तक जाना पड़ता है, तो वो संभव नहीं हो पाया। उसकी वजह से वो डिलिमिटेशन विलम्ब हो गई। लेकिन अब जो हालात ठीक हो रहे हैं, तो जो ही
डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शन कर। लास्ट सवाल, महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत पर आप अग्री करते हैं? सहमत? उन्होंने किए, बातचीत नहीं की उन्होंने, पुराना आप मिसअंडरस्टैंड करें। उन्होंने दिया कि भाई हालात ठीक करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी का रेफरेंस दे रहा था और उन्होंने कोई बात नहीं की। हमसे बातचीत के लिए गुलाम नबी आजाद साहब हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5 मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने 5 मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात आज की मीटिंग में कही। आश्वासन उनको दिए गए हैं कि पूरा जो उन्होंने बातें कही हैं उस पर काम होगा और कंप्लीट स्टेटहुड की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और इसके अलावा डिलिमिटेशन की प्रोसेस की बात की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि दोनों चीजों पर काम जल्द होगा। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में तो खैर बाद में चुनाव होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव जल्द होने वाले हैं। यूपी चुनाव की खबरें देखेंगे। अब की बार किसकी सरकार? एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।